किसी गांव में एक शख्स गुलाम रसूल रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम एहसन था और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था, और छोटे बेटे का नाम मोहसिन था और उसकी एक बेटी थी फ़ायज़ा, और अपनी बीवी के साथ रहता था। गुलाम रसूल छोटे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता था क्योंकि छोटे बेटे ने उनकी पसंद से शादी की थी, जबकि बड़े बेटे और बहू ने लव मैरिज की थी, जो कि गुलाम रसूल को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपनी बहू और पोता पोती को पसंद नहीं करता था और ना ही उनसे प्यार करता था। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी कि आगे की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पे फ़ायज़ा अपने यूनिकॉर्न के साथ खेल रही होती है। ये तो मैं तुमको रोज़ नहलाऊंगी और तुम्हारे पर सवारी भी करूंगी। क्या तुम मुझे उड़ा कर ले जाओगे यूनिकॉर्न? और यहाँ पे फ़ायज़ा अपने यूनिकॉर्न के साथ खेल रही होती है, और तभी यहाँ पर अलीज़ा भी आ जाती है। अरे कितना प्यारा है ना तुम्हारा यूनिकॉर्न फ़ायज़ा। फ़ायदा क्या मैं भी इस पर सवारी कर सकती हूँ? बता दो, मेरा भी दिल चाहता है मैं इस पर सवारी करूँ। कितना प्यारा है तुम्हारा यूनिकॉर्न। नहीं, तुम मेरे यूनिकॉर्न से दूर रहो और इसको हाथ भी नहीं लगाओ। चलो हटो, पीछे हटो, यहाँ से हटो। तुम मेरे यूनिकॉर्न को हाथ लगा के गंदा कर दोगी। जाओ, तुम गंदी हो, जाओ अपने यहाँ पे जाके खेलो। मैं तुम्हें अपने यूनिकॉर्न से नहीं खेलने दूंगी। नहीं, मैं भी खेलूंगी। मैं तुम्हारे यूनिकॉर्न से खेलूंगी, ये मेरा भी है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये तो मेरा है, मुझे मेरे दादा ने दिया है। जाओ। और यहाँ पर फ़ायज़ा अलीज़ा को धक्का देके गिरा देती है। जाओ। बड़ी आई मेरे साथ खेलने के लिए। और यहाँ पर अलीज़ा गिरी हुई रो रही होती है। और जबकि दादा और उसके चाचू भी ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन ना तो दादा चुप कर आता है और ना ही चाचू। और तभी बाहर से एहसन आता है। अरे मेरी बच्ची को गिरा दिया। अरे मेरे बच्चे से क्यों रो रही हो? आओ उठो। और यहाँ पे एहसन अपनी बेटी को उठाता है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? ऐसे क्यों रो रही थी मेरी बच्चा? पापा बताएं, मैं यूनिकॉर्न से खेलने आई थी। फ़ायदा ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे गिरा दिया और कह रही जाओ अपना यूनिकॉर्न लेकर आओ। बाबा मुझे भी यूनिकॉर्न चाहिए, बाबा मुझे भी यूनिकॉर्न चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को एक बड़े वाला यूनिकॉर्न लाकर दूंगा। देखना, इससे भी बड़ा, फ़ायज़ा से भी बड़ा यूनिकॉर्न होगा मेरी बेटी के पास। ए पापा, आप सही कह रहे हैं पापा, मुझे बड़े वाला यूनिकॉर्न मिलेगा। हुर्रे! अब देखना मैं कितने बड़े यूनिकॉर्न से खेलूंगी। हुर्रे! मेरा भी यूनिकॉर्न आएगा। और अलीज़ा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती है। बाबा बहुत अफसोस की बात है, आपका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। अरे मेरी बेटी भी तो आपकी पोती है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और आपकी नज़रों के सामने फ़ायज़ा ने अलीज़ा को गिरा दिया और आपने चूं तक नहीं की। क्या कोई दादा ऐसा भी कठोर हो सकता है जैसे बाबा आप बन गए हो? और आप अपनी मोहसिन, अपनी बीवी और बेटी को लगाम डालो। आखिर मेरे बच्चे भी हैं, ये घर उनका भी है, उनका भी इतना ही हक है जितना तुम्हारे बच्चों का है। अरे बस बहुत हो गया है एहसन। ये बात तुम जब सोचते ना, जब तुमने अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज की थी, जब तुम्हें बाप का ख्याल नहीं आया, जब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि बाप के भी कुछ अरमान होते हैं, बाप के भी कुछ हुकूक होते हैं, तब कहाँ थे तुम? जब तो तुम एक ऐसी लड़की को उठाकर ले आए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं कि कौन है कौन नहीं है। अरे मोहसिन को देखो, उसकी बीवी मेरी भतीजी है, भतीजी। अरे मेरा खून है।
मैं तुम्हारी औलाद को नहीं मानता और ना तुम्हारी बीवी को मानता हूँ, समझ आ रही है? मेरी सिर्फ एक ही पोती है और वो है फ़ायज़ा। अरे बाबा, ये क्या बात कर दी आपने? एक मेरे प्यार की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं आप। अगर मैंने कोर्ट मैरिज की तो क्या बुरा किया? और वैसे भी सिद्रा में किस बात की कमी है? आपकी सारी बात तो मानती है, ये अलग बात है कि आप उससे बात ही नहीं करते हो, उससे कभी मोहब्बत से देखा तक नहीं आपने। और एहसन अपने बाप की बात सुन के बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाता है। ठीक है बाबा, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। और वो उठकर अपने घर की तरफ चल देता है और उसे महसूस होता है कि उसके दिल पर हल्का हल्का सा दर्द होने लगा है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो देखेंगे हम कल। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।